खान को मिलने दिया जाता है उनकी फैमिली से या उनके लॉयर्स वगैरह से को नहीं मिलने दिया गया था। उनकी फिर बहनों ने और कुछ लोगों ने पार्टी की और कुछ सपोर्टर्स ने वहीं पे धरना दे दिया और रात को उस धरने पे एक क्रैकडाउन हो गया था उस एहतजाज पे। जो DGISPR की प्रेसर थी जो हुई थी कुछ दिन पहले, तो लग रहा था कि जैसे इमरान खान को ये फैसिलिटीज बंद हो जाएंगी उनपे। कि हम कहते हैं फैसिलिटी है या कुछ लोग कहते हैं लग्जरी है, लेकिन ये तो एक बुनियादी हकूक है। एक प्रिजनर का हक है। जो एस्टैब्लिशमेंट है उसके बारे में इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करेंगे तो सजा के तौर पे आपकी ये जो हकूक हैं ये भी आपसे छीन लिए जाएंगे। साफ साफ कह दिया कि इमरान खान साहब और एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हैं। अच्छा, इससे मेरा इख्तलाफ है और हमने देखा है पाकिस्तान में माजी में आपने हर एक को जिससे उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट को इख्तलाफ होता है उसको नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट कह दिया जाता है। कोई डेफिनेशन भी नहीं है, अगर मैं गलत नहीं हूँ रीमा, कि नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट होता क्या है। उनकी जो बहन है उनके पास पार्टी में कोई ओहदा नहीं है, तो कैसे आप लिंक बना रहे हैं उनकी बहन का कि उनकी बहन क्योंकि एक इंडियन चैनल पे गई तो इस वजह से उनके जो भाई है इमरान खान साहब जो जेल में है 2 साल से, वो एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। इमरान खान से खुद ये टर्म्स बहुत इस्तेमाल कर चुके हैं। 2016 की एक ट्वीट के अंदर उन्होंने नवाज शरीफ को डिक्लेयर कर दिया हुआ था नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ हद तक मुतफिक हूं। उस हुकूमत से हटाए जाने का उनको इतना को गुस्सा था कि उन्होंने सोचा कि ये मुल्क डिफॉल्ट हो जाए, मुझे कोई इतराज नहीं, मैं ये लेटर लिखवाऊंगा। कोई मुल्क ये 3-4 चीजें जो हुई थी उनको नहीं फॉरगिव कर सकता। इमरान खान साहब अपनी पार्टी के लोगों को भी नहीं छोड़ते। अभी ये जिस ट्वीट की बात हो रही थी उसके अंदर उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को भी मीर जाफर मीर सादिक डिक्लेयर कर दिया। इन 2 लोगों को हुकूमत को चाहिए कि एक्सेस दें, वो इमरान खान साहब से जाकर जेल में मुलाकात करें, वो एक्चुअली वो बात कर सकते हैं जो PTI के लोग बात करने से डरते हैं। But do you think इमरान खान सुनेंगे उनकी बात? नहीं, मैं रीमा, मैं तो ये इमरान खान साहब इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल, so we can't predict anything about him. But what I'm saying is ये 2 लोग उन्होंने ट्रस्ट किए, इनको उन्होंने खुद मैंडेट भी दी। एक कंपैरिजन भी किया जा रहा है PTI का MQM के साथ और इमरान खान साहब का अल्ताफ हुसैन के साथ। PTI का वही हाल होगा जो अल्ताफ हुसैन और MQM पाकिस्तान का हुआ था। एक जो सिमिलैरिटी है अल्ताफ हुसैन में और इमरान खान साहब में मेरी राय में वो ये है कि इन दोनों हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू औरत कार्ड। सॉरी, पहले तो माजरत कि हमने कल एपिसोड लोड नहीं की। उसकी रीजन ये थी कि हमारे कुछ बच्चों के एग्जाम चल रहे थे, कुछ बच्चे बीमार थे और ये ऐसा होता रहता है। बहरहाल आज हम एपिसोड कर रहे हैं और एपिसोड जो हो रही है उसमें ये हुआ था कि कल मंगल का दिन था जिसपे अमूमन इमरान खान को मिलने दिया जाता है उनकी फैमिली से या उनके लॉयर्स वगैरह से या पार्टी मेंबरान से, उनको नहीं मिलने दिया गया था। और उनकी फिर बहनों ने और कुछ लोगों ने पार्टी की और कुछ सपोर्टर्स ने वहीं पे धरना दे दिया और रात को उस धरने पे एक क्रैकडाउन हो गया था उस एहतजाज पे। बेनजीर, आपने वीडियोस देखी हैं उस क्रैकडाउन की? जी नताशा, वीडियोस भी हैं और BBC उर्दू ने बड़ी तफसील से उस पर रिपोर्टिंग भी की है। उनके मुताबिक जो बहनें थीं, जैसे आपने बताया मंगल का दिन था, वो मुलाकात करना चाहती थी, जो उनको अदालत से भी उनको इजाज़त मिली हुई है, उनका हक भी है इमरान खान साहब का, वो अपनी फैमिली से मिले। तो वो कोई तकरीबन 2 बजे आके बैठी वहाँ पे मिलने के लिए, उनको नहीं मिलने दिया तो उन्होंने धरना दे दिया। जिसके बाद के सुबह के कोई 2:30-2 बजे उन पे और जो कारकुनान थे वहाँ पे उन पे वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। और ये भी कहा जाता है कि वहाँ पे जो आसपास के होटल थे, रेस्टोरेंट्स थे, वो सारे बंद, मार्केट्स बंद कर दी गई थी, जिसकी वजह से जो कारकुनान थे उनको खाना और पानी या जो भी उनको चीज़ें चाहिए थी उनको नहीं मिल सकी। तो ये पहली बार नहीं है, हमने पहले भी सुना है कि इस अक्सर जब वो जाती हैं बहनें मिलने के लिए या कोई भी जाता है या तो मिलने नहीं दिया जाता या इस किस्म का रद्द-ए-अमल आता है रियासत की तरफ से। तो मैं तो सिर्फ ये कहूँगी नताशा कि अजीब सी बात है, हम कहा जाता है हम हार्ड स्टेट हैं, लेकिन फिर हार्ड स्टेट कुछ बहनों के साथ इस किस्म का उनका रवैया है जो बस अपने भाई से मिलने जा रही हैं। क्या वो बस पुरअमन तरीके से एहतजाज कर रही थी, कौन सा वो कोई तशद्दुद कर रही थी या उन्होंने कोई सड़कें रोकी हुई थी? तो उनको अगर मुलाकात नहीं भी करने दी जाती तो ये रवैया मेरे ख्याल से बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। अच्छा, ये थोड़े सा ऐसा फील हो रहा था जो DGISPR की प्रेसर थी जो हुई थी कुछ दिन पहले, उसको देख के थोड़ा सा फील हो रहा था। मैंने पूरी नहीं देखी लेकिन उसमें कुछ ऐसा लग रहा था कि जैसे इमरान खान को ये फैसिलिटीज बंद हो जाएंगी उनपे। रीमा, आपको ऐसा फील हुआ था देखते हुए प्रेसर का?
अच्छा, ये एक बात है नहीं कि हम कहते हैं फैसिलिटी है या कुछ लोग कहते हैं लग्जरी है, लेकिन ये तो एक बुनियादी हकूक है। एक प्रिजनर का हक है कि वो दुनिया से उनका राब्ता जो है वो कंटिन्यू रहे। चाहे पाकिस्तानी आप जेल मैनुअल देख लें, हमारा आइन में जो राइट्स हैं वो देख लें, आप बैनुल अक़वामी तौर पे जो नेल्सन मंडेला के रूल्स हैं उसमें भी देख लें कि कंटिन्यूअस आपको अपनी फैमिली मेंबर्स से मिलने देना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इमरान खान साहब तो अपनी बहनों से क्लोज ही नहीं थे, उनको तो कोई मोहब्बत नहीं है उनसे, वो क्यों मिलना चाह रही है। मतलब अजीबो गरीब किस्म की एक्सक्यूजेस बनाई जा रही है कि उन्हें क्यों नहीं मिलने देना चाहिए। आई थिंक ऑल ऑफ दैट इज इररेलेवेंट, ये आपका राइट है। लेकिन हाँ, कुछ डिस्क्रेशनरी पावर्स होती हैं रियासत के पास कि वो ऐसी मीटिंग्स को कंट्रोल कर सकें, और हमारी रियासत ने ये फैसला कर लिया है और मेरा ये मानना है कि वो एक सजा के तौर पे इमरान खान साहब के खिलाफ ये इस्तेमाल करेंगे कि अगर आप बयानिया अपना ये जारी रखेंगे और आप हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके बारे में इस तरह की जबान इस्तेमाल करेंगे, तो सजा के तौर पे आपकी ये जो हकूक हैं ये भी आपसे छीन लिए जाएंगे। आई थिंक इट्स वेरी ऑब्वियस। और आपने जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला दिया, उसमें तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि इमरान खान साहब और एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हैं, और उनके जो अल्फाज थे वो बहुत सख्त थे। बार बार उन्होंने इसका जिक्र किया, उन्होंने जो एविडेंस उन्होंने पेश किया, उन्होंने ये लिंक दिखाने की कोशिश की कि PTI कहीं ना कहीं भारत के साथ मिली हुई है, भारत की मीडिया को इस्तेमाल कर रही है और एक फौज मुखालिफ बयानिया बनाना चाह रही है पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए। अच्छा, इससे मेरा इख्तलाफ है, फैक्ट से इख्तलाफ नहीं है, क्योंकि मैं खुद समझती हूँ कि जिस तरह भारत का मीडिया PTI को और उनके इमरान खान साहब के बयानात को कवर करता है वो मुझे पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं, प्रोपेगेंडा लगता है। भारत की मीडिया पे जाके इस तरह की बात करना मैं उससे पर्सनली एग्री नहीं करती, क्योंकि उसको कुछ और बना के पेश किया जाता है। लेकिन मेरी कंक्लूजन ये नहीं है कि PTI या इमरान खान साहब नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हैं। इन सब मेथड से मैं डिसएग्री करती हूँ, जैसे मैं IMF के लेटर वाली बात से भी डिसएग्री करती थी, और भी बहुत कुछ PTI ने किया है जिससे पर्सनली मुझे लगता है पॉलिटिकली वो हार्मफुल रहा है उनके लिए। लेकिन नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट का थ्रेशोल्ड मेरी नजर में बहुत हाई होना चाहिए। और हमने देखा है पाकिस्तान में माजी में आपने हर एक को जिससे उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को इख्तलाफ होता है उसको नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट कह दिया जाता है। और दूसरी चीज, जो भी अवाम में पॉपुलर होता है ना, अवाम में पॉपुलैरिटी सबसे बड़ा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट होता है, बिकॉज हमारी रियासत से वो कबूल नहीं होता कि एस्टैब्लिशमेंट की जगह ये सियासी जमात कौन है या ये मूवमेंट कौन है जिसके पीछे लोग हैं। सो इसके पीछे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके पीछे मकसद मुझे बहुत क्लियर लग रहा था कि आपने ये मैसेज देना है कि PTI भी अब वो थ्रेशोल्ड रीच कर गई है कि DGISPR आके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मेरा तो ख्याल है उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। हुकूमत बार बार ये बात करती है, हुकूमत ही कर लेती। वैसे नताशा अता तारर साहब ने, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, उन्होंने कह दिया था क्लियरली कि अब हम नहीं मिलने देंगे, क्योंकि बयानिया बनाया जाता है रियासत के खिलाफ और एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, तो अब हम नहीं मिलने देंगे। अब आप खुद देखें, यहां तक बात आ गई है कि आपने इमरान खान साहब को क्या करेंगे, इनकम्युनिकाडो रख देंगे, बिल्कुल वो अपने अगर बुखला से मिलेंगे उनसे पैगाम भिजवा दें, या उनका पता नहीं ट्विटर अकाउंट कौन चलाता है वो खुद से बयानात देने लग जाए, फिर आप क्या करेंगे। मुझे लगता है जो एक्चुअल इशू है और जो आपने उसको टैग दे दिया है एक, वो आपस में मैच नहीं करते। आप इख्तलाफ जरूर करें, आप क्रिटिसाइज जरूर करें, लेकिन जिस तरह की आप ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट का जो लेबल है ना, ये हमारा माजी दिखाता है कि ये कभी भी बोनाफाइडे अंदाज में या अच्छी नीयत के साथ इस्तेमाल नहीं होता। ये पॉपुलर लीडरशिप मूवमेंट्स के खिलाफ इस्तेमाल होता है, और ये बदलते रहते हैं लोग जिनको आप नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट समझते हैं। कल कोई और था, 30 साल पहले जाए कोई और होगा, शायद अगर फ्यूचर में 20 साल बाद कोई और रहेगा। तो इसको अब उस तरह से संजीदगी से लिया भी नहीं जाता जो क्रिटिकल माइंडेड थोड़ा लोग होते हैं, बिकॉज वो जानते हैं ये लेबल भी रियासत की तरफ से मिसयूज होता है। और इसमें कुछ एक्चुअल ठोस सबूत मुझे तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं मिला कि नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है इमरान खान साहब या एंटी स्टेट है इमरान खान साहब। डिसएग्रीमेंट, ऑफ कोर्स डिसएग्रीमेंट हम सब करते हैं और हम लोग सब क्रिटिकल रहे हैं PTI की मेथड से, लेकिन इसको इस्तेमाल करके उन्हें नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट कहना बहुत प्रॉब्लमैटिक है। क्योंकि फिर सवाल भी वहां पूछा गया, किसी ने पूछा, एक जर्नलिस्ट ने, कि क्या फिर PTI को आप बैन कर देंगे, क्योंकि अगर PTI पाकिस्तान की जो सॉवरेंटी है और पाकिस्तान की इंटेग्रिटी है, इंटरेस्ट है, उसके खिलाफ काम कर रही है, तो हमारा आइन तो इजाजत देता है कि आप ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को बैन करें।
तो क्या ऐसा भी कुछ होगा? सो मेरा ख्याल है ये एक अहम सवाल है कि सिर्फ बात में ही आपने बयानिया ही बनाना है या असल में आप कुछ करना चाह रहे हैं। अगर आप एक्चुअली बिलीव करते हैं इमरान खान साहब नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, तो फिर क्या पीटीआई को बैन करेंगे आप? अगर वो करेंगे फिर तो मेरा ख्याल है हार्डली पाकिस्तान में कोई होगा जो उसको सपोर्ट करेगा। अच्छा, मैं सिर्फ इसमें एक छोटी सी बात ऐड कर दूं। कोई डेफिनेशन भी नहीं है, अगर मैं गलत नहीं हो रीमा, कि नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट होता क्या है, कि उसकी क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं, उसका क्राइटेरिया क्या होता है। मैंने ढूंढने की बड़ी कोशिश की, मेरे ख्याल से कोई कानूनी हैसियत नहीं है इस टर्म की। इमरान खान साहब के दौर में एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आई थी, आपको याद है मोदी यूसुफ साहब तब थे, उसमें भी कोई डेफिनेशन नहीं है। जो मिसालें दी जाती हैं हुकूमत की तरफ से पिछले कुछ दिनों में, वो तो सिर्फ दो ही दी जाती हैं। एक इमरान खान साहब की ट्वीट, और दूसरा कि उनकी बहन जो है वो एक इंडियन न्यूज़ चैनल पे जाके उन्होंने बात की। बिल्कुल मैं रीमा से इस बात पे इत्तेफाक करती हूँ कि उनको नहीं जाना चाहिए था, खासतौर पे इस किस्म के माहौल में जो मई के बाद हुआ। लेकिन उनकी जो बहन है उनके पास पार्टी में कोई ओहदा नहीं है, तो कैसे आप लिंक बना रहे हैं उनकी बहन का, कि उनकी बहन क्योंकि एक इंडियन चैनल पे गई तो इस वजह से उनके जो भाई हैं इमरान खान साहब जो जेल में हैं 2 साल से, वो एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है? या हमारी रियासत क्या इतनी कमजोर है कि एक ट्वीट की वजह से वो एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन गए हैं? और बिल्कुल मैं इस बात को कहना चाहूंगी कि इमरान खान साहब का एक हिस्ट्री रही है कि वो जाती हमले करते हैं, कभी सियासतदानों पे, कभी इदारों पे। और यहाँ पे भी उन्होंने जबान इस्तेमाल की इस ट्वीट में, उनको नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन दूसरी तरफ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो एक बहुत अहम ओहदे पे है, वो एक पब्लिक ऑफिस पे है, क्या उनको इस किस्म की जबान इस्तेमाल करनी चाहिए थी एक सियासतदान के बारे में? ये कुछ डेफिनेशन नहीं है। बिफोर नताशा ने उनका डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, कोई डेफिनेशन नहीं, ऑब्वियसली ऐसी चीजों की हो भी नहीं सकती। ये इस्तेमाल किया जाता है एक बयानिए के रिस्पॉन्स में या बयानिया बनाने के लिए, ताकि आप लोगों को एक किसी लीडर या एक पार्टी के खिलाफ कर सकें, ये दिखा के कि ये देखें, लेट्स बी ऑनेस्ट, कि ये गद्दार है। ये गद्दार का ही एक आप बना दें उसको नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट, बट है ये वही, ये लोगों की इमोशंस पे प्ले करता है, ताकि वो या पॉपुलैरिटी जो है उसको काट सकें या आप दिखा सकें सच में पॉपुलर नहीं है, असल में तो ये थ्रेट है। बट ऑफ कोर्स इसकी कोई लीगल डेफिनेशन नहीं है, ना ही इसके साथ कोई जुर्म है, अनलेस आप ये दिखा सकें कि कोई सेडिशन कर रहा है या कोई म्यूटिनी इंस्टिगेट कर रहा है या सो ऑन, कॉरेस्पॉन्डिंग यही ऑफेंसेस बनेंगे ना, पर अदरवाइज इट्स नॉट अ लीगल टर्म। ओके, नताशा डजंट एग्री entirely, right? हाँ। सॉरी, मैंने अनम्यूट नहीं किया था। बहरहाल मुझे इसमें थोड़ा सा एक प्रॉब्लम ये है कि एक तो ये कि इमरान खान से खुद ये टर्म्स बहुत इस्तेमाल कर चुके हैं। 2016 की एक ट्वीट के अंदर पीटीआई ऑफिशियल अकाउंट की तरफ से थी, जिसके अंदर उन्होंने नवाज शरीफ को डिक्लेयर कर दिया हुआ था नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट या सिक्योरिटी थ्रेट फॉर द कंट्री, और उसमें भारत का ही रेफरेंस दिया था। बाय द वे, इंडिया का रेफरेंस देके उन्होंने कर दिया हुआ था। और ये तो वो कई मुकाम पे कह चुके हैं कि एंटी स्टेट हैं और ये नवाज शरीफ वगैरह, और उनकी पार्टी के हर बंदा ये कहता था नून लीग के बारे में, हर बंदा नहीं तो ज्यादातर तो कहते ही थे। बहरहाल, अच्छा, ये इसके बाद में अब एक ऐसी बात कहने जा रही हूँ जो मेरा नहीं ख्याल था मैंने कभी पहले कही होगी, लेकिन अब मैं कहने लगी हूँ। वो ये कि मैं बड़ी हद तक डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ हद तक मुतफिक हूँ, और उसमें ये कि मैं नहीं मानती कि इमरान खान खुद एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हैं, बट मैं ये जरूर मानती हूँ कि उनकी पार्टी ने उन्हीं की लीडरशिप के अंडर ऐसी बहुत सी सिचुएशंस क्रिएट की जिसके अंदर इस मुल्क को बहुत बहुत नुकसान होने वाला था, और वो एक्सटर्नल फैक्टर्स से वो करवाना चाह रहे थे। एक तो जो हम सबको पता है कि उन्होंने आईएमएफ को लेटर लिखवा दिया था, ठीक है, और उसका क्या मकसद था कि एक मुल्क जिसकी इकोनॉमी आ गई बिल्कुल डामाडोल थी और पूरी दुनिया में बार बार उसके ऊपर मजमून आ रहे थे कि पाकिस्तान की डिफॉल्ट ना कर जाए, डिफॉल्ट ना कर जाए, उसके अंदर वो कहते हैं कि नहीं, आईएमएफ को लिख दो कि हम कर्जा वापस नहीं करेंगे, ताकि आईएमएफ कर्जा ना दे, मुल्क चलता ना रहे। ये उनकी बात ठीक है। वो डेस्परेट है, इस वक्त वो जेल में है, ये मैं सब समझती हूँ, लेकिन उस वक्त वो जेल में नहीं थे, वो सिर्फ हुकूमत से हटाए गए थे। उस हुकूमत से हटाए जाने का उनको इतना को गुस्सा था कि उन्होंने सोचा कि ये मुल्क डिफॉल्ट हो जाए, मुझे कोई इतराज नहीं, मैं ये लेटर लिखवाऊंगा। दूसरा, फिर उन्होंने जो और किया था कि अभी तक कभी इस बात पे ना फौज ने एडमिट किया है ना गवर्नमेंट ने एडमिट किया है, लेकिन बहुत से सर्कल्स के अंदर ये बात मानी जाती है कि यहाँ से पेपर्स निकलवा के एक सीनियर ऑफिसर के एक इस्लामी मुल्क में भिजवाए गए थे, किंगडम में भिजवाए गए थे, ताकि वो इतराज करके उस अपॉइंटमेंट को रोक दें। तो ये मेरे नजदीक बिल्कुल डेफिनेटली आपकी इंटरनल सिक्योरिटी को एक थ्रेट है, ताकि एक ऐसा मुल्क जो आपको बहुत फंडिंग देता है, बहुत पैसे देता है, आपको स्टेबल रखता है, उसके तरफ से इतराज आया जाए और आपके अंदर इंटरफेयर किया जाए, या अगर
जरूरत पड़े तो वो फिर डंडा भी चला के हमसे काम निकलवा लें अपनी मर्जी का। ये भी एक बहुत ही गलत हरकत थी, ये हुई थी। ठीक है, इसको पब्लिकली हम नहीं एडमिट करते, लेकिन ये था। मेरे नजदीक ये भी एक नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर थ्रेट थी, या सिक्योरिटी इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर थ्रेट थी। फिर 9 मई जो है, और उसके पीछे जो सोच थी, उससे पहले जो होता रहा था, ये आइडिया कि इतनी केओस क्रिएट की जाए कि मैं पावर में वापस आ जाऊं, ये मेरे नजदीक पीटीआई पावर में वापस आ जाए, मेरे नजदीक ये भी एक सिक्योरिटी थ्रेट था जो कि किया गया। फौज के अंदर इतनी केओस क्रिएट कर दी जाए, शहरों में इतनी केओस क्रिएट कर दी जाए, मुल्क में इतनी केओस क्रिएट कर दी जाए। एनार्की, एनार्की जो है वो एक सिक्योरिटी थ्रेट ही होता है। तो मैं इतनी इस बात से तो एग्री करती हूँ, मैं बिल्कुल इस बात के अगेंस्ट हूँ कि उनकी बहनों के ऊपर जो भी वाटर कैनन चलाए हैं, बिल्कुल इलीगल, अनलॉफुल, अनफेयर और बहुत ज्यादा बड़ा इनजस्टिस। लेकिन इससे मेरी नजर में ये बात खत्म नहीं होती कि इमरान खान जो गेम उस वक्त से खेलते आ रहे हैं, वो बहुत बहुत आगे चली गई है। वो इतने पॉपुलर हैं इस वक्त कि ही डजंट नीड टू प्ले डू एनी ऑफ दिस, लेकिन वो अभी भी वो उसी लेवल पे खेल रहे हैं। अभी भी सबको पता है कि अभी आज अगर इलेक्शन करा जाए, इमरान खान विल विन, ठीक है, लेकिन नहीं, वो उसी लेवल पे खेल रहे हैं क्योंकि ऑफ कोर्स उन्होंने बाहर आना है, उनके लीडर्स भी बंद हैं, उनके लिए बहुत बड़ा मसला है, एंड देयर आई टोटली एग्री। बट ये जो पीछे चल चुकी हुई है रिवायत, कोई मुल्क इसको नहीं भूल सकता। पाकिस्तान को तो छोड़ें, डीजीआईएसपीआर को छोड़ें, फौज को छोड़ें, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को छोड़ें, सबको छोड़ें, कोई मुल्क ये 3-4 चीजें जो हुई थी उनको नहीं फॉरगिव कर सकता। सो आई डोंट नो क्यों एक्सपेक्ट किया जाता है कि पाकिस्तान माफ कर दे और मूव ऑन कर ले। कैन आई आई नो आप रिस्पॉन्ड मुझे टू किसी नहीं देते। हाँ, नहीं, मेमल, आपके जाने से पहले कैन आई रिस्पॉन्ड या वुड यू लाइक टू गो फर्स्ट? ओके, सो मैं फंडामेंटली डिसएग्री करती हूँ इस प्रेमिस से कि ये सब जो वाकयात है ये दिखाते हैं कोई नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, क्योंकि मेरा जो थ्रेशोल्ड है नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट का वो इससे बहुत ऊपर है, मच हायर। अगर आप कोई भी मूवमेंट उठा के देखेंगे, आपको पता है पाकिस्तान में बहुत से एनजीओज हैं, बहुत सी मूवमेंट्स हैं जो लिखती हैं यूएन को, ईयू को कि जीएसपी प्लस में ह्यूमन राइट्स है ना, गारंटीज हैं, आपको पूरी वो करनी है वरना जीएसपी प्लस स्टेटस सस्पेंड हो सकता है। वो लिखती हैं, उन्हें पॉइंट आउट करती हैं यहाँ इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हैं। उनको भी कहा जाता है, उनके दफ्तरों को बंद कर दिया जाता है कह के कि नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, क्योंकि आप चाहते हैं ये ट्रेड प्रिविलेजेस जो पाकिस्तान को मिले हैं वो बंद हो। तो मेरा ख्याल है आप अगर इसको इसकी लॉजिकल एक्सटेंशन तक लेके जाए तो फिर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मेरी नजर में लेजिटिमेट हैं, लॉफुल हैं, उनको फिर आपको कहना पड़ेगा कि अगर आप नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से देखो तो वो गलत है। सिमिलरली 9 मई से अब ना, शुरू में मैं चाहती थी और मैं बहुत क्लोजली फॉलो कर रही हूँ हर एफआईआर 9 मई की, मुझे लगता है अभी तक रियासत ये मुझे तो कन्विंस नहीं कर सकी। शुरू में मुझे भी ये लगता था कि ये एनार्की फैलाने के लिए किया गया है, ये म्यूटिनी क्रिएट करने के लिए किया गया है, लेकिन किसी भी एफआईआर में इस पे बात नहीं है। आप जजमेंट्स देखें, मिलिट्री कोर्ट्स की जिन प्रोविजंस पे सजाएं हुई हैं उसमें कहीं म्यूटिनी एनार्की नहीं है। जो 9 मई के एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में सजाएं हुई हैं उसमें भी ऐसा कुछ नहीं है। और फैज हमीद, इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे एक्चुअली सवाल पूछा गया कि मिलिट्री कोर्ट्स में फैज हमीद का ट्रायल हो रहा है, वहां पे क्यों नहीं अभी तक सजा दी गई? क्योंकि अगर उन्होंने कहा तो स्टोरी तो यही है ना कि उन्होंने पूरा प्लान किया और वो की प्लेयर थे इसमें, तो उस पर कुछ खास जवाब नहीं आया। और कई साल हो गए हैं, ट्रायल उनका चल रहा है, कोई खास जवाब नहीं आया। तो रियासत ने ही पहले ये बयानिया बनाया पीटीआई के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए कि ये म्यूटिनी थी, लेकिन वो प्रूव नहीं कर सके। तो मेरे लिए जब तक वो एटलीस्ट मैं कुछ ऑफिशियल देखूं, रिकॉर्ड पे देखूं कि ये एनार्की फैलाने के लिए किया गया, मैं तो नहीं कह सकती कि ये कोई नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट की हरकत थी। क्योंकि फिर इस तरह के प्रोटेस्ट पाकिस्तान में छोटे लेवल पे, लेकिन और भी मूवमेंट्स करती हैं जिसमें वायलेंस हो सकता है, उसकी मजम्मत करनी चाहिए उस हद तक ही, लेकिन उसको नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बनाना मेरा ख्याल है एक बहुत खतरनाक चीज है। क्योंकि अगर आप हमारा माजी देखें ना नताशा, आपको पता है पीपल्स पार्टी, मुझे अभी भी याद है लतीफ खोसा साहब वो ओहदा रखते थे पीपल्स पार्टी में, उन्होंने भी डॉन लीक्स के बाद कहा था नवाज शरीफ एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। तो ये जो बात है ना, ये हमारे सियासतदान एक दूसरे के ऊपर कहते रहते हैं। इमरान खान ने शायद ज्यादा किया, लेकिन मैं इस हद तक कारमा में बिलीव नहीं करती कि उन्होंने कहा तो अब उनपे भी कहना चाहिए। और उसके बाद मैं आपसे पूछना चाहती हूँ नताशा, डू यू थिंक पीटीआई शुड बी बैंड if it's a No, national I don't security think threat? it can even be banned. I don't think ना उनको बैन होना चाहिए, ना वो बैन हो सकेगी। वो तो फिर और क्या करना चाहिए अगर वो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है? आप क्योंकि दैट इज एक्चुअली अ ग्राउंड जिसके ऊपर आप बैन कर सकते हो पार्टी। जो करना चाहिए ना, उस पे मैमल बात करना चाह रही है। मैमल क्या करना चाहिए? ओके, देखें देखें, पहली चीज ये है कि हमने देखा कि दोनों साइड से जिस तरह की जो बातें हैं वो इतनी ज्यादा अब कन्फ्रंटेशनल और ये सब कुछ हो गया, और हमने ये बात देखी भी और हम ये करते भी हैं।
कि जो सियासतदान होते हैं वो एक सियासी जुबान भी इस्तेमाल करते हैं या वो कोई पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी भी बनाते हैं, लेकिन इधर हमने देखा कि एक जो सियासत की चीज को एक कॉन्फ्लिक्ट की डोमेन में ले जाया गया। और वो कॉन्फ्लिक्ट डोमेन यही है कि जब आप जातियात पर उतर आते हैं तो जाहिर बात है एक हमारे अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर एक पावर डायनेमिक्स भी हैं। जब आप किसी ताकतवर को बार बार उसके ऊपर अगर आप जाति हमले करते हैं तो फिर रियासत की तरफ से उसका एक रिएक्शन भी आता है, जो हमने DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत से लोगों ने ये बात सही की है कि ये नहीं होनी चाहिए थी, रीमा भी बात की थी वैसे भी यहाँ पर, कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उनको नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन फिर जो एक रियासत को तो वो शायद ऑप्टिक्स और इन चीजों को, ये चीजें उनके लिए शायद मैटर नहीं करती। अब इस वक्त मसला क्या है कि इस सियासी टेम्परेचर को, आप इस टेम्परेचर को नीचे कैसे लाए, क्योंकि देखें अभी बैन की बात हो रही है या किसी को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट कर देना है, या बहनों के ऊपर जिस तरह कल रात को क्रैकडाउन किया गया, उनके ऊपर ऐसा पानी फेंका गया। देखें अगर वो बहनें मिलने गई थी और अगर स्टेट ने ये डिसाइड भी कर लिया कि हमने नहीं भी मिलने देना, जो कि एक्चुअली अनलॉफुल है क्योंकि उनका हक है कि वो मिले, तब भी आप उनको बैठे रहने देते। आपको क्या फर्क पड़ रहा है कि अगर 50 लोग हैं, 60 लोग हैं, 100 लोग हैं, वो बैठे हुए हैं, वो आराम से बैठे हैं, वो कह रहे हैं अपनी प्रोटेस्ट रजिस्टर करा रहे हैं, तो आपको उन्हें डिस्पर्स करने के लिए इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करने की आपको जरूरत नहीं थी। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। मसला वही है कि सियासी टेम्परेचर इस वक्त इतना हाई है। और इससे मैं आपको बताती चलूं कि देखिए PTI के अपने लोग, अगर आप उनसे प्राइवेटली भी बात करें, वो चाहते हैं कि किसी तरीके से ये सियासी टेम्परेचर नीचे आए। मसला यहाँ पर ये है कि PTI के लोग जो खान साहब को जेल में मिलने भी जाते थे, वो अगर कोई ऐसी बात करते भी थे तो उसके बाद एक रद्द अमल आता था। हमने देखा कि वो PTI का जो सोशल मीडिया है वो भी इस तरह के इल्जामात भी लग जाते थे कि ये तो टाउट हैं, ये चाहते हैं कि डील हो जाए, ये चाहते हैं कि इमरान खान बैक ऑफ कर जाए, डील हो जाए, इस तरह की चीजें जो है ना वो सामने आती थी। तो उनको भी एक जो है ना वो एक अपना भी खौफ। फिर आपने देखा कि इमरान खान साहब अपनी पार्टी के लोगों को भी नहीं छोड़ते। अभी ये जिस ट्वीट की बात हो रही थी उसके अंदर उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को भी मीर जाफर मीर सादिक डिक्लेयर कर दिया, वो NDU की वर्कशॉप अटेंड करने पे। अच्छा, उस पर उनकी पार्टी के लोग भी बड़े परेशान है कि इस किस्म की जुबान उन लोगों के लिए जिन्होंने उनके लिए कुर्बानियां भी दी हैं। और फिर हमने देखा कि जो लोग उनके ऑलरेडी जेल में, चाहे यास्मीन राशिद साहबा हो, शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने एक खत लिखा था, अगर आप लोगों को याद हो, जिसके अंदर उन्होंने एक पॉलिटिकल डायलॉग की बात की थी। अब जो ऑपोजिशन अलायंस भी है वो भी उनको यही मशवरा दे रही है कि एक नेशनल डायलॉग जो है वो होना चाहिए। आप देखें जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद PTI ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो बड़ी मेच्योर थी, वो बड़ी लेवल हेडेड, उसके अंदर जिस तरह से जो बातें की वो कन्फ्रंटेशनल नहीं थी। और उसमें ऑपोजिशन अलायंस ने भी उनको यही मशवरा दिया था कि ये वक्त नहीं है कि हम जो है इस तरीके का, क्योंकि ऑलरेडी इतना फ्लेयर अप हो चुकी है पूरी सिचुएशन, तो इसको जरा कामली एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के थ्रू हल करना चाहिए। अब इसके अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो ये बात भी कर रहे हैं, और मैं खुद भी ये समझती हूँ कि जो दो लोग जिनको इमरान खान साहब ने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नेशनल असेंबली और सेनेट के लिए उन्होंने जो उनको चूज किया, यानी महमूद खान अचकजई और राजा नासिर अब्बास साहब, इन दो लोगों को हुकूमत को चाहिए कि एक्सेस दें, वो इमरान खान साहब से जाकर जेल में मुलाकात करें। वो एक्चुअली वो बात कर सकते हैं जो PTI के लोग बात करने से डरते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि PTI को एक तो खान साहब का भी बैकलैश आता है, फिर उनको सोशल मीडिया का भी आता है, फिर जाहिर बात है उनको ओहदे से भी हटा सकते हैं, और भी चीजें हो सकती है। लेकिन महमूद खान अचकजई और राजा नासिर अब्बास को ये डर नहीं है, उनको ये वो कोई PTI के इस तरह से ओहदेदारान नहीं है, तो वो जाकर उनको समझा भी सकते हैं, उनसे बात भी कर सकते हैं। मेमन, डू यू थिंक इमरान खान सुनेंगे उनकी बात? नहीं, मैं रीमा, मैं तो ये I'm just wondering, इमरान खान साहब इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल, सो वी कांट प्रेडिक्ट एनीथिंग अबाउट हिम। बट व्हाट आई एम सेइंग इज ये दो लोग उन्होंने ट्रस्ट किए, इनको उन्होंने खुद मैंडेट भी दिया, उनकी ट्वीट्स के अंदर भी आता है कि इनको मैंने मैंडेट दिए करे। एक चीज जो ऑपोजिशन लाइंस के लोग भी ये कहते हैं, वो समझते हैं कि महमूद खान अचकजई और इनको अपॉइंट करने का, और खासतौर पर अचकजई साहब को, वो एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि उनके ताल्लुकात पर्सनल टर्म्स हैं विद मियां नवाज शरीफ और जरदारी साहब, और वो उनसे भी बैक डोर एक डिप्लोमेसी कर सकते हैं, बैक चैनल डिस्कशन हो सकती है जिसमें वो कहें कि आप दर्जा हरारत थोड़ा सा कम लाए। पॉलिटिकल स्पेस PTI की बहुत ज्यादा श्रिंक कर दी है, बिल्कुल दीवार से उनको लगा के रखती है। तो अगर ये दो लोग जाएं, जाके बताएं कि आप जब इस तरह की बातें करते हैं आपके अपने लोगों के लिए क्या रेपरकशंस होते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं जो बाहर बैठे हुए हैं। फिर ये है कि जो ग्राउंड रियलिटीज खासतौर पर May 9 कह रही है, सॉरी, जो मई के कॉन्फ्लिक्ट के बाद इंडिया पाकिस्तान की चेंज हुई हैं,
जियोपॉलिटिकल, फिर अफगानिस्तान के साथ जो कुछ हो रहा है, तो वो जो है उसके क्या रेपरकशन हो सकते हैं, क्या चीजें, क्योंकि इमरान खान साहब की अफगान पॉलिसी या केपी के जो बात करते हैं, केपी गवर्नमेंट जो है वो बात करती है, वो भी एक बहुत डिफरेंट है। ओवरऑल ग्लोबली चीजें किस तरह से चेंज हो रही हैं, या पाकिस्तान की अहमियत क्या है ग्लोबली, तो उस सारी चीज को वो बातें उन्हें वो समझा सकते हैं, जो शायद उनकी Sorry to अपनी be a पार्टी के लोग naysayer, नहीं but I कर think सकते। Imran Khan साहब knows all of नहीं this नहीं, और कुछ इमरान ऐसा खान नहीं साहब होगा। नहीं, रीमा, I think कोई कुछ कहे कि कोई बात भी मेरे ख्याल में किसी को करनी चाहिए, तो अगर एक मौका दे दे, ये कोई नहीं गारंटी, Sure. कोई नहीं कर रहा कि इमरान खान साहब वाकई कोई बैक डाउन कर जाएंगे हाँ या हाँ कोई हाँ सियासी टेम्परेचर उससे नीचे हो जाएगा, लेकिन ये मौका जरूर देना चाहिए, एक घा ये ट्राई कर ले, क्योंकि इतना जब आप हाई लेवल कर देते हैं ना दोनों एक्सट्रीम पोजीशन लेकर, तो फिर उसका एंड जो है वो खास अच्छा नहीं होगा, किसी भी सियासी जमात के लिए भी नहीं, वैसे भी ओवरऑल इस मुल्क के लिए भी नहीं मेरे ख्याल। That's अच्छा, true, that's true. मेरी राय में बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, आइडियली तो ऐसे ही होना चाहिए मैम, लेकिन ओनस मेरे लिए एटलीस्ट हुकूमत पे है। हुकूमत की तरफ से अब कोई ऑलिव ब्रांच आना चाहिए। एक तरफ आप एक सियासी जमात पे बार 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 क्रैकडाउन करते हैं और फिर आप कहते हैं आप हमसे आके बात ही नहीं करते, तो आपको कोई ना कोई, उनको कोई ट्रस्ट या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इस वक्त जो हुकूमत में है उनकी तरफ से आने चाहिए, क्योंकि उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि मुल्क में कोई सियासी इस्तेकाम आए, कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी कि एक कंपैरिजन भी किया जा रहा है पीटीआई का एमक्यूएम के साथ और इमरान खान साहब का अल्ताफ हुसैन के साथ। मेरे ख्याल से इसमें बहुत लूप होल्स हैं। हुकूमत की तरफ से कहा जाता है, राना सनाउल्लाह साहब भी कह रहे थे कि पीटीआई अलग हो जाए, इमरान खान साहब अलग नहीं करेंगे, पीटीआई का वही हाल होगा जो अल्ताफ हुसैन और एमक्यूएम पाकिस्तान का हुआ था। इसमें लूप होल्स इसलिए हैं क्योंकि एमक्यूएम ज़्यादातर एक शहर की सियासी जमात थी, उनको जो मैक्सिमम वोट पड़ा था वो पड़ा था 20 लाख एक इलेक्शन में। पीटीआई को पिछले इलेक्शन में 18 मिलियन से ज़्यादा वोट पड़े हैं और तकरीबन पूरे मुल्क में पड़े हैं, और असल वोट उनको क्या पड़े हैं हमें पता भी नहीं है, क्योंकि हमें असल नताइज ही नहीं पता। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, एक जो सिमिलैरिटी है अल्ताफ हुसैन में और इमरान खान साहब में मेरी राय में, वो ये है कि इन दोनों सियासतदानों ने अपनी सेकंड टियर लीडरशिप को कोई अहमियत नहीं दी, ना अल्ताफ हुसैन ने दी और ना ही इमरान खान साहब ने दी। और जो सेकंड टियर लीडरशिप होती है आपकी, जो लीडरशिप, जो क़यादत होती है पार्टी की, उसका बड़ा अहम किरदार होता है। वो आपकी पार्टी को जिंदा रखते हैं, आपकी पार्टी को रेलेवेंट रखते हैं, आपकी पार्टी के लिए रास्ते बनाते हैं। हमने देखा है जैसे माजी में मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो जब एग्जाइल में थी तो अमीन फ़हीम का क्या किरदार था, जब नवाज शरीफ यहाँ पे नहीं थे, जब जेल में थे जावेद हाशमी का क्या किरदार था। तो यही वो सियासतदान होते हैं पार्टी में जो पार्टी को रेलेवेंट रखते हैं। तो ये एक शायद सबक है जो पीटीआई सीख सकती है एमक्यूएम से। हम वीडियो यहीं वाइंड अप करते, थोड़ी लंबी हो गई है, बट डू टेल अस कि आपका क्या व्यू है, इसका क्या नतीजा निकलेगा, इसका कोई नतीजा निकलना भी है या नहीं। ये तो नहीं हो सकता कि आप पीटीआई को बैन कर दो, ये भी नहीं हो सकता कि हुकूमत जैसे बेनजीर कह रही है पीटीआई की तरफ ऑलिव ब्रांच ऑफर करे, हुकूमत ये कभी नहीं करेगी। तो और ये शायद जो राशा, वाहिद वैसे वो पहली पॉसिबिलिटी ऑलिव ब्रांच पता क्या कर सकते हैं, वो एक्चुअली ये जो दो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है ना, इनको बनने दें, अभी तक डिले हुआ है ना, अचकजई और इनको सेनेट और नेशनल असेंबली में बनने दें, ये पहली ऑलिव ब्रांच हो सकती है। हुकूमत की थ्रेशोल्ड इतना छोटा है कि बेसिक पार्लियामेंट्री प्रोसेस को रिस्पेक्ट करो। बट या लेट्स सी, आई एक्चुअली हैव वेरी लिटिल होप। मुझे पता है आई डोंट वांट टू बी अ नेसेयर अगेन, लेकिन मुझे लगता है इन द नियर फ्यूचर इज वेरी लिटिल होप कि किसी हम बेहतर रास्ते पे जाएं। देयर टू मेनी ईगोज, बैटल ऑफ ईगोज है, और पीटीआई इज टू पॉपुलर फॉर द अदर। मैं एक लास्ट सेंटेंस को, मुझे ऐसा लगता है कि अब ये जो आप लोग हाइब्रिड कहते हैं, मैं कहती हूँ अथॉरिटेरियन टोटलिटेरियनिज्म है, इसके ये एक मुख्तलिफ नौयत की एक चीज है। ये आपस में इतना एक बेनिफिट कर रहा है उन लोगों को जो ताकत में है, और यही इनके पास एक तोड़ है पीटीआई की, जो पॉपुलिज्म है, एक राइट विंग खौफनाक पॉपुलिज्म, उन्होंने ये सोचा यही उसका तोड़ है। तो मुझे तो लगता है फोर्सेबल फ्यूचर में शायद ऐसे ही चले। आई सी वेरी लिटिल होप अनफॉर्चुनेटली। हमें जरूर कमेंट से बताइएगा कि आपके नजदीक इसका क्या सोल्यूशन है। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और नेक्स्ट वीक नहीं, इसी वीक नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग औरत का।